बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। कथा श्री शनिदेव जी महाराज की है। नौग्रह एक दिन बैठके तो करते वार्तालाप, कौन बड़ा गुरु में ये बतलावो सब सार। नौग्रह एक दिन बैठ के करते हैं वार्तालाप, अरे कौन बड़ा है ग्रह में बतलाओ सब साफ, के नौग्रह में बड़ा ग्रह कौन सा है। ये चर्चा कर रहे थे नौग्रह, क्योंकि सभी ग्रह बड़े ही थे इसलिए बात नहीं बन पाई। चलो राजा इंद्र के पास चलो, सब पूछेंगे भाई। राजा इंद्र है, उनके पास चलो और पूछेंगे कि नौ ग्रह में से ग्रह कौन सा बड़ा है। तो चले इंद्र के दरबार को नौ ग्रह एक ही साथ। अरे राजा के दरबार में आए और नवाया माता साथ। राजा ने सोचा मन में, यूं नौ ग्रह एक संग आए हैं, इनके आने का कारण क्या कुछ नहीं समझ पाए हैं। राजा ने सोचा नौ ग्रह साथ में आए, क्या बात है, लागे मुश्किल आने वाली है। तो राजा ने सोचा मन में नौ ग्रह एक संग आए, इनके आने का कारण क्या है कुछ नहीं समझ पाए। पूछा आने का कारण बताओ जरा, ये नौ ग्रह बताओ क्या बात है। हे नौ ग्रह आप एक साथ आए हो, बात क्या है। इस तरह तो कभी साथ आए ही नहीं, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है। ग्रह एक भी आता है मुश्किल कर जाता है, एक ग्रह भी आ जाता है तो भाई मुश्किल कर जाता है। नौ ग्रह एक साथ आ गए, राजा इंद्र घबरा गया। तो नौकरू ने बोला, ये कौन बड़ा है कौन छोटा, बतला दो महाराज कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें कहो सूरज कहते मैं बड़ा, अरे चंदा कहता मैं बड़ा। सूरज कहता मैं बड़ा और चंदा कहता मैं बड़ा। मंगल कहता मैं बड़ा, बुध भी कहता मैं बड़ा। गुरु बृहस्पति शुक्र शनि कौन बड़ा और कौन है छोटा, हमें बताओ राज महाराज, हमें बताओ हे महाराज, नौ ग्रह में से कौन बड़ा, नौ ग्रह में से कौन बड़ा। तो राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मैं बड़ा कैसे बताऊँ आपको कौन बड़ा कौन छोटा है। एक बड़ा और 8 छोटे कर दूँ तो उत्पात हो जाएगी। और सुनो नौ गुरुदेव, तुम ये नहीं बता मैं पाऊंगा, तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो
मैं राजा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बस यही बात कह पाऊंगा। मेरे लिए सभी बराबर है, भूलो ना महाराज, सभी बराबर है। सब मेरे भान कहे सुनो इंदर, अब हमें कौन बताएगा, अब हमें कौन बताएगा। तो राजा इंद्र कहते हैं, उज्जैन नगरी में वो करता राज, उज्जैन नगरी में करता राज, विक्रमादित्य बताएगा राजा, विक्रमादित्य बताएगा, कौन बड़ा और कौन छोटा, ये सभी वो बताएगा। मृत्यु मेरी विक्रमादित्य वो तुमको ये बताएगा, उज्जैन नगरी में राज करे वो, राज सभी सवारेगा, उज्जैन नगरी में राज करे वो, राज सभी सवारेगा। कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें बताओ राजा, हमें हो रही तेरे हमको बात बताओ। बोले शनिदेव महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। राजा इंद्र ने कहा, मैं राजा हूँ, मैं ये कैसे बता दूं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, मेरे लिए तो सभी बराबर है। राजा ने सोचा कि अगर एक ग्रह को अगर छोटा बता दूं तो क्या पता मेरे ग्रह लग जाए और मेरी दिशा पलट जाए। इसीलिए राजा ने कहा कि चंद्रभान कहे सुनो इंद्र, अब कौन बताएगा हमको, मृत्यु लोक में वीर विक्रमादित्य वो बताएगा तुमको, उज्जैन नगरी में वो करता राज और सभी के स्वार्था है काज। तो दोहा, तो राजा विक्रमादित्य के नौकरे आए एक साथ, इनके दर्शन कटे, इनके दर्शन करे तो कटे सभी का पाप। चरण वंदना की राजा ने सबके पैर धुलाए, आओ बैठो महाराज सबके आसन लगाए। सबके आसन लगाए, अलग अलग आसन पर नौकरों को बिठाया। सूरज का आसन सोने का, चंदे का आसन चांदी का दीना, मंगल का आसन मूंग बुध को पन्ना, पुखराज गुरु आसन दीना। मंगल को मूंग बुध को पन्ना, पुखराज गुरु आसन दीना। अरे शुक्र का आसन हीरे का,
और शनि का आसन लोहे का दीना। हे राहु केतु ग्रह इनको सब राजा ने खुश कीना। तो सभी ग्रह को बिठाया राजा ने और सभी को अलग अलग आसन दिया। कौन से आसन दिए के सूरज का आसन सोने का, चंदा का आसन चांदी का दीना। अरे मंगल को मूंग, बुध को पन्ना, पुखराज को गुरु आसन दीना। अरे शुक्र का आसन हीरे का और शनि को लोहे का आसन दीना। और राहु केतु तपोग्रह इन सबको राजा ने खुश कीना। सभी देवों को खुश करके और बैठे नवग्रह अपने अपने स्थान पर। राजा यूं कहने लगे, कहिए श्रीमान क्या बात है, यूं बतलाने लगे। क्या सेवा करूं तुम्हारी, किस लिए आए हो मेरे दरबार में। अरे जैसे भी हो पाएगी सेवा करूं मैं यार। नौगरे के दर्शन करके किस्मत खुल गई मेरी। हमें सच सच बतला दो, कोई भेद छुपाना मत करो देरी। हे नौकरे, कोई भेद मत छुपाना, सच सच बात बता दो। तो विक्रमादित्य पूछे राजा, विक्रमादित्य राजा पूछ रहा है कि मैं चरणों में जाऊं बलवारी, तन मन धन करूंगा सेवा में नाथ तुम्हारी। बताओ बात क्या बात है। राजन ऐसी कोई बात बड़ी नहीं, सभी नौकरे देव में कौन बड़ा है, ये बात ताते आन पड़ी। कौन बड़ा है तात आज तुमको ये बतलाना है। इंद्र देव राजा तो कोई अपना काम हुआ नहीं, इंद्र राजा के पास तो अपना कोई काम हुआ नहीं। आए तुम्हारे द्वार राजन, हमको सही बात बताना है। हे राजा विक्रमादित्य, तेरे द्वार आए हैं, हमको सही सही बात बताओ, 9 ग्रह में से कौन सा ग्रह बड़ा है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमको ये समझाना। ना मन में से लाना, हमें सही सही बात है बताना। हे राजा तेरे कोई कमी नहीं है सरताज, राजा तुम कोई राजा। सब देवों को बिठा करके पहले उनकी पूजा की और 16 प्रकार करके पूजा राजा ने उन्हें विदा दी और बोले राजा, जिनका आसन बड़ा होता है वो बड़े कहलाते हैं। अरे छोटे छोटे आसन वाले वो छोटे कहलाते हैं। कि जिनका आसन बड़ा होता है वो बड़े कहलाते हैं। कोई रे सोने का, कोई रे चांदी का, कोई रे हीरा मोतिया का, कोई रे भाई अलग अलग आसन दिया। और शनि देव का आसन लोहे का लो,
सबसे छोटा माना जाता है। तो शनिदेव को उधर गुस्सा आ गया और शनिदेव ने प्रकोप करके इतने सुन सभी नौकरे चले गए। शनिदेव को गुस्सा आया, हे राजन तुमने मुझको छोटा कहा, ये बात समझ नहीं पाया। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं राजा हूं और मैंने ये फैसला कर दिया कि जिसका आसन छोटा है वही छोटा है। तो शनिदेव ने कहा तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, भिखारी बना दूंगा। तो राजा ने कहा जो भी है महाराज शनिदेव, मैंने तो मेरा फैसला कर दिया, वो अटल है कि वो अटल है तो कोई बात को नहीं, अब मेरा भी फैसला देख। अब मेरा पराक्रम देख राजा, बहुत को मैंने नचाया है, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मैंने दिलाया है। कि श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास मैंने ही दिलाया था। मेरे को छोटा कहने का राजा, अब तू फल पाएगा, जब तुम दृष्टि डालूंगा सब इधर उधर हो जाएगा। मेरे को छोटा कहने वाला राजा तू अब फल पाएगा। अरे जब मैं तुझ पे दृष्टि डालूंगा तो सारा काम इधर उधर हो जाएगा तेरा। इतना कह के शनिदेव चले गए। राजा ने प्रणाम किया, फिर आकर अपनी राजसभा में राजा ने पूरा काम किया। कुछ समय की बात राजा ने दृष्टि घुमाई, राजा ने दृष्टि घुमाई। बन के व्यापारी घोड़ों का भाई पहुंच गए हैं भाई। बन के घोड़ों का व्यापारी शनि देव पहुंचे हैं भाई। कहीं देश का घोड़ा कई देश का घोड़ा लाया, आओ देखो भाई। बन के व्यापारी घोड़ा में आया हूँ मेरे भाई। राजा विक्रमादित्य के द्वार घोड़े लेके शनिदेव जावे। बड़ा सुना है नाम तेरा, बिल्कुल जैसा पाया है। बड़ा सुना है नाम तेरा, जैसा तुझ में पाया है।
राजा के सिर मोर हो विक्रमादित्य के लाया बन के व्यापारी घोड़ का सनी देव राजा के पास आए राजा की सभा में उस सभी नर नारी सभी देव बैठे आए आछे घोड़े दिखाए राजा के मन में भाए राजा के मन में भाए एक घोड़ा मुझे पसंद है राजा खरीदने एक घोड़ा मुझे पसंद है राजा खरीदने इस घोड़े पे मैं चढ़ूंगा विक्रमादित्य वचन सुनाए सभी को विक्रमादित्य कहाए बन के व्यापारी घोड़ कावट सभी देव बन के घोड़ों का व्यापारी सभी देव विक्रमादित्य ने कहा कि एक घोड़ा मुझे पसंद है। अतः सुरीला घोड़ा था, पवन की तरह उड़ता था आकाश में और जैसी मन की इच्छा होती उस प्रकार से वो घोड़ा चलता था। तो शनिदेव का घोड़ा था। राजा ने चढ़ के घोड़े पे भाई कैसी लगाम लगाई थी। चला गया आकाश घोड़ा वन में जाएगी राया कहीं पूरी जाएगी। देखो भाई शनिदेव की दृष्टि देखो राजा विक्रमादित्य पे कैसी लग रही है, बहुत भयंकर। राजा को वन में घोड़ा दिया बन के व्यापारी घोड़ा भई शनि देव आए बन के घोड़ों का व्यापारी बने शनि देव आए। तो शनिदेव बट घोड़ा ले आया अनेक प्रकार का राजा विक्रमादित्य के द्वार पर, और राजा को एक घोड़ा पसंद आया। उसी घोड़े पे राजा ने चढ़ के और लगाम खींची तो घोड़ा आकाश में उड़ गया और कहीं वन में जाकर गिरा दिया। कहे चंद्रभान वन बीच फिरे राजा, अरे भूखे प्यासे को ग्वाल एक मिला था। राजा ने एक ग्वाल मिलो वंदरे मायने, उसने दिया राजा को नीर पिलाए। अरे मनुष्य भलो लागे भाई,
फिर पूछा राजा ने रास्ता के हे एवड़का गिवाड़ मने रस्तो बता। रस्तो भूल गयो एड़ी जगह वो घोड़ो पटकियो। राजा ने शनि देव की दृष्टि लागी जटों कोई रास्ता पार नहीं वैसा, कोई रास्तो नहीं ला दे राजा ने। तो उस ग्वाल ने कहा पास में एक गांव है, गांव में चले जाओ, उस गांव में जाके और अपना रास्ता पूछ लो। तो एक शहर में आवे राजा और भी शहर रे मायने एक हलवाई की दुकान हुए। बट सामने आ और राजा हलवाई की दुकान के सामने बैठ जावे और विचार करे कि अब कट जावा। तो सुबह उले और शाम तक राजा बटे ही बैठो रेवे, हाले नहीं। विचार करे कि आएगा कट। कोई एड़े एरिया रे मायने शनिदेव की दृष्टि बड़ी जगह गया पड़ा भाई। अभी राजा थोड़ा ही सुस्ता ही रहा था, इतनी देर में भीड़ बढ़ गई। सेठ की दुकान ही सेठ की दुकान पर भीड़ लागी भाई। राजा बैठे हो, अब राजा हो नक्तरी राजा हो, सामने बैठे हो, दृष्टि पड़ी भी सेठा के भीड़ लागी दुकान पर एड़ी जको भाई सदा गल्लो आवे 5000 रो जना बण दिन आयो 60,000 रो गल्लो आयो सेठा रे। 60,000 रो गल्लो आयो जना क्यों रे बात कहीं है। आज जिंदगी में पहली बार 60,000 को गल्लो आयो और वो सामना आदमी बैठी है सुबह को। बात कहीं है ई दृष्टि में आयो। राजा ने थोड़ो मन में विचार हुयो कि वो भलो मिनक है। सेठ का सारा ही माल बिक गया उस दिन। बाद में नगर सेठ ने राजा को पूछा तुम किस लिए बैठे हो भाई। राजा ने उत्तर दिया मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और विक्रमादित्य तो बदल दिया, बीका है मेरा नाम और सेठ जी का नाम। सेठ जी ने कहा, विक्रमादित्य राजा ने कहा कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखा प्यासा हूं। तो राजा ने कहा कि भाई अब तू बिका भूखा प्यासा नहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा और चल मेरे घर पे चल, वहां तेरे को भोजन करवाता हूँ और वहीं आराम करना। आज मेरे गला तेरी दृष्टि से अच्छा आया है तो चल मेरे साथ। तो राजा अपने घर पे लेके जाते हैं राजा विक्रमादित्य को और क्या बात बनती है। राजा ने कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, किसी जगह रुकूं किस जगह नहीं रुकूं, तुम मेरे साथ चलो। राजा वो सेठ घर लेके गया और भोजन खिलाऊंगा तुम्हें, वहीं जगह पड़ी बहुत सारी बिस्तर पर तुम्हें सुलाऊंगा। बिस्तर पड़े अच्छे मेरे पास। अच्छा मानुष जान के बीका को लिया साथ राजा ने, अरे भोजन बना के दिया खिलाए, काफी रात हुई वहां राजा के घर पे। बीती काफी रात भोजन से करवाया, सेठानी के कमरे में बीका को जब बिठलाया। सेठानी जहाँ रहती वहां पे बीका को उस कमरे में बैठाया और वहां पे एक खूंटी पे हार लटक रहा था सोने का। वहां पे एक खूंटी पे सोने का हार लटक रहा था। अरे उस खूंटी ने हार खाना शुरू कर दिया और एक खूंटी पर नजर गई, टंका हार नौलंखा पाया। अरे खूंटी हार निगलने लगी थी, ये अद्भुत थी माया।
माया से पेश चले ना शनिदेव महाराज के आगे, किसी की दाल गले ना। सेठानी अंदर को आई, खूंटी पर हार नहीं पाया था। फिर कहा सेठ जी से सेठानी ने, मेरा हार नवलंखा नहीं पाया। ये कौन सा नौकर लेके आया, उसी ने हार चुराया। ये नौकर तुम लेके आए हो सेठ जी, इस नौकर ने मेरा नवलंखा हार सोने का वो चुरा लिया। लेकिन बीका ने हार नहीं चुराया था, वो खूंटी हार निकल गई। शनिदेव की दृष्टि पड़ी। शनिदेव को तो अपना कार्य करना था कि इसने मुझे छोटा बताया है, तो इसको भी पता चले छोटा बताने का कितना भयंकर दंड भुगतना पड़ेगा। नौकर चाकर बुला के सेठ ने सभी को पूछा, भाई तूने हार चुराया था क्या? इस कमरे में हम आए नहीं, बीका ने खाना खाया था। ए सेठा, इस कमरे में आज में बढ़िया ही थे, वो बीके नाम को आदमी लाया हो, ओ ये कमरे में आयो कोई खानू खायो होटल। बीका को सेठ ने बुलाकर पूछा, तूने हार चुराया था? अरे खूंटी हार निगल डाला था, बीका ने ये बतलाया था। जब राजा विक्रमादित्य बीको ना हो, पर सेठा के कमरे रे माने खानू खाई रियो, वन टाइम खूंटी माते वो हार दिख रियो बिन, तो वो धीरे धीरे हार कम होतो जा रियो। बा खूंटी रे मायने हार बढ़न लाग्यो। जब बीको देखियो रे आ कहीं लीला है, तो बीका ने कहा कि खूंटी हार खा गई। सेठ को बोला कि सेठा थारो हार मैं कौन चुरायो, आ खूंटी खाएगी। सेठ ने कहा खूंटी कभी हार खाती है? क्यों सेठा खावे, अरे खाएगी हार। अरे खूंटी कभी हार नहीं निकलती, कभी बाढ़ खेत को नहीं खाती है। अरे तूने मेरा हार चुराया है, मेरी समझ में आती है कि खूंटी कभी हार नहीं खाती, कभी बाढ़ खेत को नहीं खाती है। अरे तूने ही हार चुराया है, मेरे आज बात समझ में आई है, तू चोर है। या तो मेरा हार दे दे, नहीं तो तुमको सजा दिखाऊंगा, सजा दिलाऊंगा। होते ही सवेरा सुन बीका, तुझे राजा के पास ले जाऊंगा। उसी शहर में एक राजा राज करता था। बोला उस राजा से तुझे दंड दिलाऊंगा, और जो तूने हार चुराया या तो मुझे दे दे, नहीं देता है तो तेरे को वहां ले जाके और सजा दिलाऊंगा। तो उस राजा के पास राजा बीका को लेके गए और सारी बात बताई कि इसने मेरा हार चुराया है। तो बीका ने कहा हार मैंने नहीं चुराया, हार चुराया खूंटी, वहाँ खूंटी लगी हुई थी कमरे में, उस खूंटी ने हार चुराया है, वो निगल गई, खा गई खूंटी। तो वहां का राजा बोला कभी हार खूंटी नहीं खाती, तू चोर है, अन्यायी है तू, इस चोर को सजा मिलेगी। तो सेठा ने कहा कि हे मेरे राजन करो फैसला, इसको सजा क्या सुनाओ।
सताया मुझको भारी है राजन, अर्ज हमारी मानो। ये बड़ा भारी चोर है, इसने हार चुराया है, ये सजा अब पाएगा भाई शनिदेव ने दृष्टि घुमाया है। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और राजा के गले में आफत आ रही है। तो राजा ने कहा कि इसकी सजा यही है कि इसके दोनों तो हाथ काट दो और दोनों पैर काट दो, और एक चौराया है शहर में बड़ा, उस चौराहे पे ले जाके और छोड़ दो, ये सजा है इसकी। तो बीका का दोनों हाथ और दोनों पग काट देवे बटे। शनिदेव की दृष्टि पड़े बहुत भयंकर। तो भाया ध्यान रख, जो शनिदेव ने मनावता रहे, जो ऐसी बात नहीं है, बहुत भयंकर। शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है तो वो संभल नहीं पाता है, उसको बहुत ठोकरें खानी पड़ती है। बुला लिया जल्लाद को तो राजा ने हुक्म सुनाया था, कटवा करके हाथ पैर चौरंगिया उसे बनाया था। ले जाओ कहीं दूर इसको हुक्म सुनाया था, और नगर के बाहर राजा को उसे फिकवाया था। राजा विक्रम वहां दुखी हुआ बड़ा भारी भारी, वहां से खड़े तमाशा देकर ये सब नर नारी। विक्रमादित्य को दंड दिया, चौपंगियों करियो, तो शेर का नर नारी सभी देखियो के राजा दंड बहुत खतरनाक दिए। महाराज शनिदेव ने ऐसा चक्कर चलाया था, कोई समझ नहीं आया शनिदेव की माया था, शनिदेव की माया ही है। महाराज शनिदेव की माया बलवान है, अरे हार गए इस माया से अच्छे अच्छे विद्वान हैं। अच्छे अच्छे विद्वान भी शनिदेव को मानते हैं और उनसे हार मान लेते हैं। देव में देव, कड़ी सजा देने वाला शनिदेव। राजा के पास बतियाए, राजा के पास बतियाए, कहाँ रखा तूने हारी भाई मेरे, तूने हार चुराए। गहरे मुझको देगा हारी, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तेरी भाई सेवा करूंगा। ये तेरी ने बतलाया था। वहां पे एक तेल निकालता था घानी का। तेली ने सोचा कि ये स्वर्गीय है,
ये 2-3 दिन से यहाँ बैठा है, खून पड़ रहा है। उसको दया आ गई और अपनी घाड़ी पे ले जाके और बोला कि तू यहाँ बैठ जा और बेल है, बेल को टिचकारी लगाकर बेटा बेटा टिचकारी देवो कर और मेरे तेल लगा दियो आपरे गाड़ी को। राजा को थोड़ी शांति मिली, तेल लगायो जना शनिदेव के जटों तेल सिंदूर चढ़े ऐसा ध्यान कर लीजिए भाई। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, राजा ने तेरी सजा तो हो गई पूर्ण, ऐसे बातें बताया। तेरी सजा हो गई पूर्ण, इसलिए आया कहाँ राजा को तेरी उठाया, राजा ने तेरी को उठाया। सुनो बात मेरे भाई, बेलने को टिचकारी मारो, तेल लगाया बेलन को पिचकारी मारो, तेल लगाया। एक दिन एक समय की बात, रंग मलिया कर कई जीव को बढ़ गई। वहाँ पे भैया बारिश लागी, बड़ी जोर किया। राजा की वहाँ लड़की सो रही, वो भी राग सुनाई। हाँ, उसने राग सुनी, ऐसी रागे मीठी गावे, कौन आया है भाई। ऐसी रागे मीठी गावली, याद किसने गाई। कौन सुनाई इसी राग को मैं भी सुनूंगा, कौन देखो बाजी, देखो बाजी, किसने राग सुनाई। कई सालों से ये राग मेरे बहुत दिनों सुन पाई। कई दिनों से ऐसी रागनी सुनने को नहीं पाई।
राग चुरंगी ने गाई जी पतिमा, राग चुरंगी ने गाई, उस चुरंगी को यहाँ पर लाओ, मैं भी सुनूंगा भाई। इस चुरंगी को यहाँ पर लाओ, मैं भी सुनूंगा। मैं भी सुनूंगा। राजा की लड़की मगन भई में इसके साथ शादी रचाई। लड़की ने बोला था मेरी शादी आज तो दृष्टि और घुमाई। शनिदेव ने कृपा करके दृष्टि आपे जमाई। शनिदेव तो एक समय की बात बिको क्यों कहे लागोड़ी वो तेली तेल लगा तो जना वा ठीक होगी जना चोरंगियो एकदम सही होगी। वो चोरंगियो तो चोरंगियो ही हो, लेकिन एक समय की बात बरसात को टाइम हो, राजा के विक्रमादित्य के मन में आई का आज तो जो होनी है जकी तो होगी, पर मन में आएगी का आज तो मलयागरी राग गाँव। मलयागरी राग गाई जहाँ उसी सेठ की बेटी ने वो मलयागरी राग सुनी क्यों ये मलयागरी राग किसने गाई, ये मलयागरी राग किसने गाई, कौन है भाई है। अरे दासी को बुलाई और जो नौकर चाकर है उन्होंने बुला के पूछा भाई ये मलयागरी राग किसने गाई, क्यों वो चोरंगियो है। सेठ बीरा हाथ पर कटाया राजा कनु वो चोरंगियो है, वो राग मलयागरी गाई, क्यों बिना अठ बुलायो भी चोरंगिये ने कहे राजा की लड़की के मैं थारे साथ शादी करूं तो आप रे माँ बापा ने केवे के मैं इस चोरंगिये के साथ में शादी करूं, के वो चोरंगियो चोर है, तू चोर के साथ शादी मत कर बेटा। के नहीं करूं तो इस चोरंगिये के साथ मैं करूं, ना तो अन्न खाऊं ना पानी पीऊं और ना कोई नींद लेऊं, उबी खड़ी खड़ी सूख जाऊं अगर शादी नहीं करो तो। शनिदेव महाराज की कृपा पाची हाउड हुए भाई। तो राजा ने सोचा कि ये तो बात तो गड़के चढ़ गई और अब शादी तो करानी पड़ी चोरंगियों, नहीं तो अपनी लड़की खत्म हो गई और आपा ने कन्या को पाप लाग जैसी। तो राजा ने उस
लड़की से उस चोरंगिए के साथ में शादी करवा दी। और आगे की बात क्या हो रही है अभी। तो तेली बीन बना के और राजा को बट मेल में ले जावे चोरंगिए ने। और काई बात बने, कन्या की शादी हुई चोरंगिया के साथ। चित्रशाला में पहुंच दिए दोनों हाथों हाथ। और कन्या तो जाकर सोई, अब समय दूसरा आया है। उसी समय वीर विक्रमा को शनि देव ने दृष्टि दिखाया है। राजा ने मस्तक नवा कर उन्हें पहले तो कुछ स्तुति कीनी। शनि देव ने वहां खुश होकर के अपनी दृष्टि हटा लेनी। शनि देव बटो दृष्टि हटा ले वे पाछी राजा का तन मन पहले जैसा हो गया। और शनिदेव महाराज ने किया राजा को माफ, और राजन में तेरा नाम अमर कर दूंगा और सारी दुनिया में तेरा नाम चलेगा। तू रखना याद हमेशा होगा तेरा दुनिया में जय जयकार। फिर राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव को शीश निवाया। शनिदेव वहां से चले गए। शनिदेव की ऐसी माया, सुबह हुई कन्या जागी, पति पूर्ण स्वास्थ्य पाया। बा कन्या जागी क्यों रे बात कहीं है, चोरंगे ऊपर जा चेहरो तो सागी है, ये हाथ पकड़ ए किया आया ही रे। शनिदेव की कृपा हुई, चरणों में गिरकर कहने लगी, हे देव तेरी क्या माया। के हे पतिदेव आ कई माया है। महाराज आपका नाम क्या है इतना, अब आप मुझे भी बता दो कि थारो नाम कहीं है, कौन हो थे। ये क्या माया थी सकित, मुझे सारा हाल बताओ। तो ये शनिदेव की माया थी। विक्रमादित्य राजा बतावे, रानी हम तुझे बताते हैं इस शनिदेव की माया का किस्सा तुम्हें पूर्ण सुनाते हैं। मैं वीर विक्रमादित्य हूँ, कभी नाम सुना होगा मेरा। मैं उज्जैन नगरी का राजा हूँ, पति ये बना आकर तेरा। शनिदेव को छोटा कहने का रानी मैंने फल पाया है। मैंने शनिदेव महाराज को छोटा बताया, उसका मैंने फल पाया है। अब मेरी साढ़ी साथी खत्म हो गई है, इसीलिए शनिदेव ने पांची कृपा की है और मुझे वापस पग हाथ पैर दिए हैं। शनिदेव को छोटा कहने का रानी ये मैंने फल पाया, साढ़े साथी अब विदा हुई है, अब समय दूसरा आया। सुनकर राजा ने वचन लड़की ने दौड़ लगाई, माँ को बतलाई। सेठ सेठानी जार क्यों क्यों वो थे चोरंगियों करियो नहीं, वो राजा विक्रमादित्य है मारो पति। ये खबर आग की तरह फैल गई, सब दर्शन करने आए। अरे राजा विक्रमादित्य बहुत बड़ो नाम, राजा विक्रमादित्य को बहुत बड़ो विक्रमादित्य राजा हो। महाराज विक्रमादित्य को दरबार में लेकर आए। रानी खुश थी, राजा खुश थे, वहां खुशी अभी दरबारी थे। अरे के राजा विक्रमादित्य तू मेरी लड़की की शादी हुई, राजा ही खुश होगी और रानी भी खुश होगी। एकदम बोले सेठानी नहीं, वो राजा का दामाद बना। अब मैंने अब सारा ही मेरा कष्ट मिटा। सेठ की मन चिंता ही, अब आज मेरी चिंता मिटी कि मेरी कन्या सही घराने गई है और राजा ने पढ़नी चाहिए। इसलिए साथ परिवार लियो और दर्शन को आए और राजा के पैर पकड़ लेने क्षमा मांगने को आए। और राजा भी मुझे माफ़ करो, राजा मुझे माफ़ करो, मेरे को पता नहीं है, तुझको ये कष्ट मैंने भारी दिलाया, चोरंगिया बनाया तुझको और मेरी भूल हुई, हे राजा मुझे माफ़ करो। हे शनिदेव की माया थी, तेरी गलती नहीं थी। फिर पता चला कि ये शनिदेव की माया थी। राजा को इस शनिदेव की माया को बिरला ही जान सका है। इस शनिदेव की माया को कोई बिरला ही जान सका है। कोई हाँ इतना तुझको कहता हूँ, मैं तेरे घर में आऊंगा, जिसने निगला था हार तेरा उस खूंटी को हार दिखलाऊंगा। राजा ने कहा कि अभी
मैं तेरे घर पे चलूंगा, जिस कमरे में मैंने भोजन किया था उस कमरे में जाऊंगा और वो खूंटी हार खा गई है उसको वापिस उगलाऊंगा। राजा ने सेठ घर जाकर उसी कमरे में भोजन पाया, खूंटी ने हार वापिस निकाला है। और शनिदेव की ऐसी है माया। देखो भाई, जय शनिदेव। ये देखकर सेठ सेठानी हैरान हो गई, कुछ समझ नहीं पाए। समझ में आया, सारी बात समझ में आई। एक कावरी कन्या थी, उसे राजा के साथ में ब्याह है। दो रानी लेकर राजा, एक कावरी रानी और थी, उसके साथ में राजा ने ब्याह किया और दो रानी लेकर राजा फिर अपने नगर में आए और मंत्रियों से उसका स्वागत किया और वापिस राजगद्दी पे बिठाया और राजा विका को राजा विक्रमादित्य वापिस बना दिया। राजा ने बैठकर गद्दी पर उसको ये हुक्म सुनाया, शनिदेव को कोई ना छोटा कहे, सर्वप्रोसी देव बताया कि सबसे बड़े देव है। हर शनिदेव शनिवार व्रत रखना है, मनवांछित फल वो पाएगा। जो शनिदेव का व्रत रखेगा मनवांछित फल पाएगा। शनिदेव की होगी कृपा, भव बंधन से छूट जाएगा। अगर शनिदेव की कृपा हो जाए तो भव बंधन छूट जाए और मालो माल हो जाए। अब भी भारत की गिनती में विक्रम का नाम आता है, विक्रमादित्य का नाम आता है। शनिदेव सर्वप्रोसी वो सारे कष्ट मिटाता है। शनिदेव को जो भी देता है वो सारे कष्ट मिटाता है। जिस तरह शनिदेव ने की राजा का काम, चंद्र भान कहे सभी का करना प्रभु शनिदेव कल्याण। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव में शनिदेव सूर्य के पुत्र परिणाम तुम्हें में, सूर्य के पुत्र तुम्हें परिणाम में। जय शनिदेव में, जय शनिदेव में, जय शनिदेव में, जय शनिदेव। हरदे निर्मल रंग काला शनिदेव में, हरदे निर्मल काला शनिदेव में। करते उजाले को तुम काला शनिदेव, सदा करो संतन प्रतिपाला होती शनिदेव। जय जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव, भक्तों की रक्षा करो। जय जय शनिदेव, भक्तों की रक्षा करो। जय जय शनिदेव। दान करे और पाठ सुनावे, उस पर शनिदेव कृपा बरसावे। इस पर शनिदेव कृपा बरसावे। काले तिल उड़द तेल चढ़ावे, लोहा कपीरा तेल चढ़ावे। शनिदेव कृपा होत गरी पावे, शनिदेव कृपा होत गरी पावे। जय श्री शनिदेव, जय।
लगावे, तारी कृपा हाथों हाथ प्रभु पावे, तारी कृपा हाथों हाथ प्रभु पावे। सभी भगत ने भगत बुलावे, सभी भगत तुझको जावे, शनिदेव कृपा सभी भगत पावे, शनिदेव कृपा सभी भगत पावे। जय शनिदेव नमो जय शनिदेवा, जय शनिदेव नमो जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की ओम नमो शनीश्वर देवाय नमो। जय शनिदेव। ओम जय शनिदेव। ओम जय शनिदेव।